पहले कहना चाहता हूँ देश की आर्मी, जैसे आप सब लोगों को पता है देश की आर्मी, हमारा देश मानो आर्मी के ही कारण अपनी उस मुकाम पर खड़ा है जहाँ हमें लोग सैल्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आप अभी सुनते होंगे गांव में आतंकवाद के कारण हमारे देश में हाल ही में एक्चुअली मेरे गांव के बगल में भी एक केस हुआ था, वहाँ पे शहीद हो गया फौजी। तो शहीद के पीछे मैंने जब कारण पूछा तो कारण आया एक चीज, जब आर्मी वाले अपने बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं तो सामने से सीज फायर उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन करते हैं आतंकवाद। तो जब आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इधर से फायरिंग स्टार्ट करने से पहले फोन करके बोलना पड़ता है कि क्या सर हम फायरिंग करें। तो उसी के पीछे हमारे देश की पॉलिटिशियन जो कि बोलती है रुको यार, कब तक रुके, जब बंदा मर जाएगा तब रुके क्या, उसे ये देखना है कि वो मर जाए। हमारी देश की जो जनता है, मैं समझता हूँ ये मानो जब तक कुछ घटती नहीं तब तक किसी चीज को समझती नहीं। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। जब कुछ कारण हो जाएगा तभी इसका समाधान निकलेगा। जब देश में फौजी मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, शहीद क्यों होता है? शहीद होता है हमारी देश की जो हमारी पॉलिटिशियन राजनीति सरकार बना रखी, इसी के कारण शहीद होता है। इसके पीछे कोई राजनीति वो नहीं है, कानून के पीछे ही हमारा देश जो टिका हुआ, इसी के कारण हमारा जवान शहीद होता है। मैं एक्चुअली आर्मी में जाना चाहता था, पर ये जो सोच है हमारे देश की सरकार की, सरकारी बोल सकते हैं इसको, जो एक बार जब वहां से फायर होता है, देश का जवान सामने खड़ा है, फायर हो रहा है, वो क्या करेगा? वो गोली चलाने से पहले अगर गोली चला देगा तो उसकी जॉब चल जाएगी, उसकी जॉब चल जाएगी। अगर वो गोली चला रही जब तक ऑर्डर ना है, और वहां से गोली चल जाएगा उसे छुपना पड़ता है, और छुपने से गोली तो लगेगा, गोली चल रही है तो सामने से ऐसा तो है नहीं कोई इतना जिगरवान की सामने लेके जाएगा कि मार दो मुझे। तो सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं, सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि गलत है। जब वहां से फायरिंग हो रही है तो फायरिंग के सीधा दौरान एक्शन लिया जाए कि ये फायरिंग क्यों हो रही है। जोरदार तालियां हमारे छोटे भाई के लिए, बहुत उत्तम विचार देश के लिए। मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा, अभी आपके थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत जी हैं, उन्होंने खुली छूट दे दी है, उन्होंने खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा अगर एक मारते हैं तो आप 10 मारिए। उन्होंने इस बात को, इससे पहले होता था ये जम्मू कश्मीर में होता था कि अपने सीनियर ऑफिसर से पूछना पड़ता था कि सर हम उस पर उल्लंघन करें, तमाम सैनिक मारे जाते थे। लेकिन ये भी इस उत्तराखंड के लिए खुशखबरी है कि अब अगर कहीं सीमा पे कोई उल्लंघन कर रहा है तो उनको रुकने की जरूरत नहीं है, वो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी मुझे इसलिए लगी कि नेताओं ने जो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं उनकी चिंता उनको नहीं रहती है, कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों के घरों को बर्बाद करते हैं और देश को भी नीचे करते हैं। लेकिन इस समय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ना कहीं सेना के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारी सेनाओं के साथ, तीनों सेनाओं के साथ बना है। तो निश्चित रूप से ये बात उन तक भी पहुंची आपके मीडिया के माध्यम से, और आगामी में ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके लिए हमारी सेना राजी होगी। तो फाइनल कमेंट आपका। तो मैं जैसे नशे पे बात करना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ किसी चीज को तब तक करो जब तक हम उसे कर रहे हैं, अगर वो हमें करने लगे तो मैं सोचता हूँ गलत है। नशे में मैं देख रहा हूँ लड़के नशे करते रहते हैं, एक्चुअली मैंने भी किया हुआ नशा, बट मैंने उस लेवल पे नहीं किया, मैंने सब चीज देख के छोड़ चुका हूँ। एक बार जोरदार तालियां पहले मेरे भाई मैं चाह रहा था कि मैं किसी एक अच्छे बच्चे को उठाऊं जिसने कभी जीवन में गलती की हो। क्या नाम है आपका? नवीन को मैं चाहूंगा सर सजग इंडिया टीम की ओर से इस विद्यालय का कैप्टन बनाया जाए। थैंक यू। नवीन, आपने गलती की थी, अब आप नहीं करते हैं, क्या किया था जरूर बताएं और इन बच्चों को भी समझाएं कि कुछ और गलती कभी न करें। मैं गलती नहीं मानता, मैं सोचता हूँ मैंने अच्छा किया, मैंने देखा उसे करके कि क्या होता है। नहीं मेरे साथ के बच्चे मैं देखा। एक चीज नवीन जैसा हर कोई नहीं हो सकता है कि एक बार जो देख ले इस समय थोड़ा सा, क्योंकि 200 बच्चे बैठे हैं, मैं इसलिए टोक रहा हूँ, एक तो बड़ा भाई हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी चीज को, अरे जुनून अगर करना ही है, नशा करना है तो राष्ट्रभक्ति का करो, जुनून करना है, नशा करना है तो अपने माँ बाप की दीर्घायु का करो। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपके उस बात को समर्थन करता हूँ, लेकिन अपनी ऊर्जा जोश के साथ अपने उस वर्ड को आपको वापस लेना चाहिए जहां पर आप ये कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए बेटा। अगर आप उस वर्ड जाएंगे नहीं
जरूरी है कि मैं सिगरेट का कश लगाऊं, मुझे पता चले कैसे कैसा होता है। जरूरी थोड़ा है कि जब तक मेरी इच्छा शक्ति है तब तक मैं पीऊं। मैं आपकी उस बात से भी अपने आप को समर्थन नहीं करता हूं कि जहां पर आप कहते हैं कि आप नशा या उस किसी चीज को तब तक करो जब तक आप उसके ऊपर हो। अगर वो तुमको अपने वश में कर ले तो वो खराब है। नहीं, वो भी खराब है अगर आप सिगरेट पीते हैं। अगर वो भी खराब है, भले ही तुम आदी नहीं हो, कभी दोस्तों के साथ पी लेते हो, बेटा उसके लिए आप कहना क्योंकि नहीं कि आपने नशा किया था, शौक के लिए किया था, मुझे नहीं पता, या दोस्तों के कहने पे किया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका जैसा योद्धा, आपका जैसा वीर और आपका जैसा ऊर्जावान व्यक्ति इनको ये संदेश दे कि बेटा वो गलत है। और आपने पहले तो क्यों किया था, थोड़ा सा आप अगर बताएंगे मुझे अच्छा लगेगा। बोलते दिखावे के लिए मैं देखता था लड़कों को देख के, यार सिगरेट पकड़ के लड़के बिल्कुल शांत से पीते थे। मैं वो तो होता कैसे पी गए, मेरे हाथ ही लगाते पहले 10 से पहले तो मैंने कुछ चीज किया ही नहीं था जी। मैंने कुछ चीज देख पहली बार दिलवा के मैंने आज तक दिलवा खाया जिंदगी में, बोलते ना तंबाकू वगैरह तो मैंने खाया ही नहीं आज तक जी। सिगरेट दारू को एक बार ट्राई किया था मैंने आर्मी में जी। पापा हाँ आर्मी में, तो ये रिटायर आए 99 में जी। तो ये अभी जॉब करते हैं जी। तो इन्होंने घर में रखी जाती थी, आते थे कैंटीन से और रखते थे घर में जी। अब घर में रखते थे तो घर में कोई पीता नहीं था, तो एक्चुअली खुले आम रखते थे। तो एक दिन बॉटल रखी थी, वो खुली हुई थी आधी जी। बोलता क्या है, पानी पीने को खानी, मैंने ऐसी पकड़ लिया, बोलते नीडी लगा दी। उस दिन तो रात को मैं देखा, मैंने बोला सिर क्यों घूम रहा है मेरा जी। मुझे लगा कि हाँ इसको पी के ऐसा होता है कि नशा लगता है। उसके बाद मैंने आज बोलते हैं आज तक, उसके बाद तो कई बार भी अब छोड़ दी मैंने ये सब। मैंने देख लिया इसके पीछे जिंदगी बर्बाद है, आदमी कुछ नहीं कर सकता, हमारी सोचने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिसको बोलते हैं डैड कुछ नहीं कर पाता, बंदा सोचता है कि इसके बाद और पीनी है और पीनी और पीनी है, बस ये नहीं सोचता कि मैंने करना क्या है। हमारी सोचने की क्षमता नशा करके बिल्कुल हो जाती है खत्म, क्योंकि उसको नशे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जब हमें कुछ दिखेगा तो हम सोचेंगे क्या। सोचने के लिए सबसे पहले होनी चाहिए अपनी हमारी मनो शक्ति होती है। अगर इसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें सोचना, मैं समझता हूँ अगर हमें अपनी जो मनो शक्ति बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मिरर के सामने खड़ा होना चाहिए। उसे हमें दिखता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे साथ का क्या कर रहा है अभी और हम क्या कर सकते हैं। पढ़ गई मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता। देश का भला एक डॉक्टर ही नहीं करता, एक फौजी नहीं करता, एक टीचर ही नहीं करता। देश का भला हर वो व्यक्ति करता है जो देश को कुछ ना कुछ करना चाहता है, और करना चाहता है कुछ नहीं कर पा रहा है, ये गलत है। हर कोई करता है, पर करने के लिए आप अपनी सोच को अच्छा रखेंगे तो कर सकेंगे। अब मैं समझता हूँ जैसे अब छुट्टी हो गई है, लाइट ऑन है, लाइट ऑन है, कोई लड़का आया उसने लाइट बंद कर दी, तो इसने देश की सेवा नहीं की। बिल्कुल की, जोरदार तालियां। सेवा नहीं की। जरूरी नहीं है कि अगर लाइट बंद नहीं करता, इसने देखा अंदर लाइट जली है तो चले गए कमरे के सामने से चले गए। तो मैं समझता हूँ ये देश का असली बड़ा गद्दार है जो देख के भी अनदेखा कर रहा है उस चीज को। बिल्कुल ये तो लास्ट एक छोटा सा, मैं YouTube में देखते रहता हूँ, एक्चुअली मुझे आर्मी पसंद है तो मैं छोटे इनके देखते रहता। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, अगर जब बात आए देश में शहीदों का, अगर जब देश में बात आए शहीदों का, तो काश मेरा भी नाम आए, तो काश मेरा भी नाम आए। क्या बात है, मेरी जोरदार दिल से तालियां। थैंक यू।